हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है दिन सैटरडे, तो टाइम हो रहे हैं अभी 3:30। तो बस अभी हस्बैंड स्कूल से आ चुके हैं, तो उनको तो बस पहली डिमांड उनकी चाय या कॉफ़ी होती है। तो बस अभी मैं जाऊंगी किचन में चाय बनाने। तो बच्चों को भी भूख लगी थी, तो कुछ बनाया नहीं था, तो बस ऑनलाइन टिक्की और ये दही भल्ले वगैरह बुक कर दिए थे। तो बस यहाँ पे मैं दे दूँगी सबको कॉफ़ी। उसके बाद फिर मुझे बस थोड़ी सी ना मिर्च लेकर आई थी मैं, तो मुझे मिर्च छौंकनी है। क्योंकि क्या होता है ना, मिर्च अगर रख दो 1-2 दिन तो फिर वो ख़राब हो जाती है। ऑलरेडी उसको 2 दिन हो चुके हैं, मैं फ्राइडे को लेकर आई थी, तो सैटरडे संडे 2 दिन उसको हो चुके हैं। एक दिन तो मैं उसको छौंक दूँगी, अदरवाइज़ वो और ख़राब हो जाएगी। तो बस अभी हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं दही बल्ले और टिक्की। तो प्रथम को तो अंश को खाना नहीं था, डॉक्टर ने मना किया है, बट वो रोने लग गया, तो फिर बस उसको थोड़ी सी दी है मैंने कि ज़्यादा फिर क्या होता है ना, अभी मौसम भी ठंडा है, फिर दही बल्ले खाता है तो वो फिर बीमार पड़ ही जाता है। इसके बाद बस मिर्च छौंकने के बाद मैं थोड़ा सा ना झाड़ू लगा दूँगी। इवनिंग का टाइम है, क्योंकि फिर शाम को झाड़ू या पोछा एक चीज़ नहीं होती ना, तो घर अच्छा नहीं लगता। तो बस पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी। तो पहले ना मुझे एक्चुअली सेक्टर 2 जाना है अपनी मदर इन लॉ के घर। तो मुझे वहाँ से अपना 1-2 सूट हैं वो लेकर आने हैं, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो बर्तन वॉश करने के बाद मैंने काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब मैं मिर्ची छौंकने के बाद पोछा लगा दूँगी, उसके बाद मैं हो जाऊँगी फ्री। तो मिर्ची छौंकने में तो 5-7 मिनट ही लगते हैं। कई बार क्या होता है ना, सब्ज़ी वगैरह नहीं होती तो मिर्च से भी खा लो तो अच्छा लगता है। तो ये ऑप्शन में मैं रखती ही हूँ, क्योंकि मिर्च का अचार मैं जब भी डालती हूँ ना, तो मेरे हाथ से तो ख़राब हो ही जाता है। तो मैं ये मिर्च छौंक के रख देती हूँ, 1 वीक आराम से ईज़िली ये चल जाती है। तो बस यहाँ मिर्च छौंक के हो चुकी है रेडी। अब मुझे लगाना है पोछा। तो पोछा लगाने के बाद मैं रेडी हो जाऊँगी जाने के लिए, क्योंकि पहले मेरे को ना सूट लेकर आना है। हेलो गाइस, तो बस हम निकल चुके हैं। आपको बताया था मैंने, मेरे भतीजे का बर्थडे है, तो बस अभी हम वहाँ जा रहे हैं। ये मेरी सिस्टर है, हाय करो। तो देखिए मेरी मदर इन लॉ है, तो बस मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ से सीधे अपने भाई के घर जाऊँगी। तो बस ये देखिए मेरे ब्रदर के घर आ चुकी हूँ। केक कटने के बाद सब ने उसके फेस को क्या हाल कर दिया। यहाँ पे हम डांस एंजॉय कर रहे हैं। टाइम हो रहे हैं 9:30। तो बस अब हमें निकलना है, काफ़ी लेट हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। तो आज है दिन संडे, अभी टाइम हो रहे हैं 11:30। तो क्या है ना, आज बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा टोस्ट बनाना है, गार्लिक टोस्ट। तो बस मैं उसकी तैयारी कर रही थी। तो क्या कहते हैं, अभी संडे को तो मेरा रूटीन बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। वैसे तो मॉर्निंग में आपको पता ही है कि मेरा काम 8 साढ़े 8 बजे तक मतलब हो ही जाता है। तो संडे को ये लगता है बस सो जाओ, आराम से रेस्ट करो। तो आज बहुत लेट होगा मेरा काम, मुझे पता है आज मेरी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। तो बस मैंने टोस्ट वगैरह रेडी करने के बाद बारी आती है क्लीनिंग की। तो पहले मैं सबको टोस्ट वगैरह खिलाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी नाश्ते से। ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद ना थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं कि चल अब बस काम है। तो बस यहाँ पे मैं बेडशीट को क्लीन कर रही हूँ। तो क्या होता है ना, बस बेडशीट अगर बिछा दो तो ये लगता है घर का आधे से ज़्यादा काम हो गया, फ्री हो जाते हैं। तो बेडशीट बिछाने के बाद पहले मैं झाड़ू लगा दूंगी। उसके बाद क्या है ना, आज हस्बैंड की डिमांड थी कि कढ़ी बनानी है। तो कढ़ी में तो मुझे आलस आता है बहुत ज़्यादा। वैसे तो ठीक लगती है कि हाँ एक बार में चढ़ा दो पकती रहेगी। तो बस झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो बहुत ज़्यादा किचन फैली हुई है। तो बस उसके बाद मैं पहले काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद थोड़े से जो भी बर्तन है उसको वॉश करने के बाद ही कढ़ी चढ़ाऊँगी। तो देखो अभी कितनी फैली हुई है मेरी किचन। तो ये वाला पोर्शन तो मसालदानी वगैरह होती है ना, तो इसमें तो बहुत गंदा हो जाता है। तो ये तो हर वीक में एक बार मैं क्लीन कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे क्लीन करने के बाद फिर मैं काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। उसके बाद जो भी बर्तन है उसको वॉश करके फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद ही कढ़ी चढ़ाऊँगी, क्योंकि बस बर्तन और पोछे का काम है। उसके बाद बच्चों को नहलाना। पित्रांश तो नहा लेता है अपने आप, बट अंश प्रथम की टेंशन रहती है। तो अब तो मैंने उसको भी बोल दिया धीरे धीरे नहाने की आदत डालो, क्योंकि वो भी 5 ईयर का हो चुका है।
तो क्या है ना, बच्चे अगर थोड़ा बहुत भी काम अपने आप करने लग जाते हैं ना, तो एक लगता है कि हाँ, कुछ तो काम कम हुआ। तो बस यहाँ पे मैं वो कर दिए क्लीनिंग। इसके बाद पहले मैं गैस साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बर्तन तो मांजने के बाद पहले मुझे कढ़ी ही चढ़ानी है। तो यहाँ पे गैस वगैरह क्लीन करने के बाद देखिए मेरी गैस कितनी गंदी हो रही थी। इसको सर्फ़ से तो एक बार मैं क्लीन कर ही देती हूँ, अदरवाइज़ डेली तो बस कपड़ा, डस्टिंग वाला कपड़ा ही मरता है। तो ना यहाँ मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ, तो एकदम से पितरांश बोला, मम्मा मुझे नहाना है। तो बस मैंने उसको पानी वगैरह भर के दे दिया। उसको क्या होता है ना, मिक्स कर दो पानी तो वो इजीली नहा लेता है। तो बस वो नहाने गया है, तो तब तक मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँगी, क्योंकि कपड़े तो उसको पहनाने पड़ते हैं कई बार। कई बार तो वो मूडी है, कभी पहन लेता है, कभी मम्मा आप पहना दो, तो बस बच्चे मूडी होते हैं। तो इसके बाद मैं तो पितरांश ने ना अभी ब्रेकफ़ास्ट किया नहीं है, तो बस अब पितरांश के ब्रेकफ़ास्ट का नंबर है। क्योंकि हम सब ने तो कर लिया है थोड़ा बहुत, बाकी पितरांश का रह गया है। सो रहा था, तो ये टोस्ट ना बना के रख दो, तो ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस मैंने सोचा पहले अभी सो के उठेगा तभी मैं इसको बनाऊंगी। तो क्या है ना, बस यहाँ पे क्लीन करने के बाद मैं ये जो रात को मैंने मिर्च छौंकी थी ना, इसको फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि देखो रात भर कढ़ाई में रहने के बाद कितनी काली सी हो गई है। पहले तो मैं सोच रही थी कि ये जल कैसे गई, अभी 2 मिनट तो मैंने चढ़ाई थी तो जल कैसे गई है। फिर बाद में याद आया, हाँ लोहे की कढ़ाई में कोई चीज़ रख दो ना तो काली हो ही जाती है। तो देखिए ये एक छोटा सा मेरे पास रैक है, तो इसमें मैं ना डेली यूज़ की बच्चों की जो दवाइयाँ होती हैं ना, मैं वो रखती हूँ, पीने वाले सिरप जो भी होते हैं, ताकि सामने रहते हैं ना तो दिखते रहते हैं। अदरवाइज़ नीचे कहीं भी रख दो ना तो बच्चों को पिलाना भूल जाते हैं, तो फिर मैं ये ईज़िली पिला देती हूँ डेली, तो सामने ही रखती हूँ ताकि मुझे ईज़िली सामने दिखती रहे और मैं पिला दूँ जब मर्ज़ी। तो ना मेरी सिस्टर एक्चुअली उसने ना स्मूथनिंग कराई थी, तो मैंने आपको बताया भी था अभी स्मूथनिंग कराई है। तो क्या है ना, आज उसका फर्स्ट वॉश है, तो बोल रही थी कि तू भी चल। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास बहुत सारा काम है, फिर आने के बाद काम करो ना तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है। तो फिर बस मैंने उसको मना कर दिया सिस्टर को कि आप ही जाओ। तो बस यहाँ पे मैं अब बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर बनाऊंगी कढ़ी। और पित्रांश ने तो नहा लिया है, अब मैंने प्रथम को भेज दिया कि तुम भी नहा कर आओ। तो बस यहाँ पे अब मैं बर्तनों को वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद देखो जो भी काम हाथ में लगता है पहले वो कंप्लीट करूँगी। अच्छा, काम क्या है ना कि मुझे ना सलीके से ही अच्छा लगता है, ये नहीं कि पहले ये कर लो फिर ये कर लो, कभी भी मतलब जो हाथ में पड़ जाए वो कर लो, मुझे ऐसे नहीं अच्छा लगता है। तो मुझे तो ये लगता है कि बस झाड़ू लगाने के बाद पहले डस्टिंग करो, उसके बाद ही पोछा लगाओ। मतलब कई लोग होते हैं ना झाड़ू पोछा करने के बाद डस्टिंग करते, तो मुझे नहीं अच्छा लगता वो चीज़। तो बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद देखो मेरी सिंक में कितना सारा पानी भर गया। और ये वाली प्रॉब्लम ना मेरे साथ ही नहीं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट घरों में होती है कि बर्तन मांजने के बाद सिंक में पानी भर ही जाता है। तो गाइज़ मैं इसकी तरीका बताती हूँ, बहुत अच्छा तरीका है पानी निकालने का। कोई भी एक गिलास लेना, तो उसको ना बस वो जो उसका छेद होता है ना उसमें रखना और तेज़ तेज़ हिला देना। 2 मिनट में कितना भी भरा होगा पानी ना, वो सारा पानी निकल जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली मैं ऐसे ही निकालती हूँ। देखो मैंने बस गिलास रखा और हिलाया और कितने अच्छे से पानी निकल रहा है। क्योंकि पानी की प्रॉब्लम तो कई घरों में होती ही है कि सिंक में पानी भर जाता है, पानी नहीं जाता है। तो ये तरीका अपना के देखना, डेफिनेटली पानी निकलेगा। गिलास को बीच वाले होल में रखना और तेज़ तेज़ हिला देना 6-7 बार। और फिर जो भी आपका इसमें डस्ट होता है वो तो हटाते ही रहना, पानी बहुत जल्दी निकल जाएगा। आज तो पता है मैंने अभी ना 2 बज रहे हैं, मैंने नहाया भी नहीं है अभी। तो बस वो तो पितरांश ने पूजा वगैरह कर दी थी ना, तो एक आलस आ जाता है कि चल पूजा हो गई है तो बस नहा लूँगी 3 बजे भी। तो यहाँ पे देखो बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं मेरे। अब मैं चढ़ा दूँगी पहले कढ़ी, क्योंकि कढ़ी में भी ना कम से कम 1-1.5 घंटे लग जाते हैं अगर अच्छी कढ़ी बनाओ बनने में। तो बस यहाँ पे मैं पहले कढ़ी बना दूँगी। दही मैंने मंगवाई थी खट्टी, तो ये ज़्यादा खट्टी तो आई नहीं है। मैंने इन्हें यही बोला कि दही तो खट्टी है ही नहीं। तो बस बेसन वगैरह डालने के बाद कढ़ी तो आप सबको ही आती होगी, कढ़ी की रेसिपी मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने खुद अभी खाना बनाना तो मैंने अभी स्टार्ट करा है। मैंने अपनी लाइफ में खाना बनाया ही नहीं था कभी, पर्सनली बताऊँ तो। क्योंकि शादी से पहले क्या था ना कि घर में भाभी थी, फिर शादी के बाद काम वाली, मतलब काम वाली तो रही है मेरे घर में परमानेंट, अभी कुछ टाइम से ही उसने छोड़ा है। तो बस मैं परमानेंट मैं ही अब काम करूँगी।
तो इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे मैं थोड़ी थोड़ी करके सब्जियां भी सीख जाऊंगी। तो सब्जी वब्जी जैसे मुझे नहीं आती बनानी, तो बनाते रहो ना तो अपने आप आ ही जाती है। तो बस कढ़ी चढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं हो जाऊँगी फ्री। उसके बाद बस दोपहर में खाना वाना देने के बाद फिर थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ और प्रथम को इधर उधर घूम रहा था। मैंने इसको खूब डांटा कि एक जगह बैठ जाए, फिर वरना पढ़ने बैठा दूँ। तो बस मेरे हस्बैंड ने इसको पढ़ने बैठा दिया है। अभी थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद फिर ये खाना ना खा के मैं इसको सुला दूँगी, क्योंकि ना इसको कोल्ड भी हो रहा है। कोल्ड फीवर, लाइट फीवर, मौसम बिल्कुल ही चेंज हो रहा है ना, तो बच्चों को ठंड लग जाएगी अब। तो आप लोग भी अपने बच्चों को प्लीज़ बहुत ध्यान से रखिएगा। तो गाइस टाइम हो रहे हैं अभी 3 बज रहे हैं, 3 PM। तो बस नहाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो हस्बैंड ने बोला बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी खाना दो। तो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने चावल ना पहले बना दिए थे, अदरवाइज़ तो इनको तो गैस इतनी गंदी वाली बनती है ना, मैं बता नहीं सकती। तो बस मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। तो गाइस ये जो देगी मिर्च है ना, कभी भी आप लोग कढ़ी बनाओ ना तो तेल हल्का सा गर्म करके 1 चम्मच, तेल ठंडा होने के बाद ना 1 चम्मच ये डाल दो देगी मिर्च। और उसके बाद ना कढ़ी का कलर देखना बिल्कुल हलवाई जैसा आएगा। अभी देखो नॉर्मल है। अब मैं हल्की सी लाल मिर्च ये डाल दूंगी, देगी मिर्च, एक तेल गर्म होने के बाद, बट गैस बंद करके डालना। कलर बिल्कुल होटल वाला ही आएगा आपकी कढ़ी में, बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो ये देखिए अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कढ़ी। ये देखिए, तो कढ़ी चावल तो बनके रेडी हो चुके हैं मेरे। तो बस मैंने पहले सबसे पहले अपने हस्बैंड को दिया कि उन्हें बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो क्या है ना, पापा भी आए हुए हैं घर पे। तो मैंने फिर पापा को बोला कि पापा आप रोटी खा लो। तो बस मैं अब उनके लिए रोटी वगैरह बनाने के बाद हो जाऊंगी फ्री। गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो गाइस ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरी सिस्टर आई थी, तो बस अभी 6 o'clock में उसको नीचे ड्रॉप कर कर आई हूँ। अब देखो अब मेरा इवनिंग का रूटीन होगा, जो भी होगा अभी मैं कैप्चर करूँगी, कल आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस थोड़ा बहुत भी मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।